जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 7.1। हमने एक्सरसाइज 8 पूर्णतया करवा रखी है। इसमें आपको ये ध्यान रखना है, आप कहीं पर भी पढ़ रहे हो, लेकिन इस जो मैं मल्टीपल चॉइस की एक्सरसाइज करवाता हूँ उसको आप कहीं नहीं छोड़ें, क्योंकि मैं सिलेक्टेड क्वेश्चन करवाता हूँ, क्योंकि बुक पे तो है नहीं। इसके अलावा मैं काफ़ी मेहनत करके जो बुक्स से होते हैं वो क्वेश्चन अदर बुक्स से हैं, और जो क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन होते हैं उनको भी मैं सेलेक्ट करके जो टॉप क्वेश्चन होते हैं उनको करवाता हूं, तो जिससे आपका बोर्ड पेपर में एक भी क्वेश्चन छूट ना पाए। ठीक है, तो आप मल्टीपल वाली सीरीज जरूर देखें। अब एक्सरसाइज 7.1 शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको कुछ और बताना चाहता हूं। क्या? देखो, ये आपको पता है ये क्या है? एक्स अक्ष। क्या है? एक्स अक्ष। और ये भी पता है आपको क्या है? वाई अक्ष। इधर एक्स अक्ष में पॉजिटिव डायरेक्शन होती है, एक्स अक्ष में पॉजिटिव। इधर वाई अक्ष में पॉजिटिव चीजें होती हैं, धनात्मक। इधर वाई क्या होता है? ऋणात्मक। और इधर एक्स क्या होता है? ऋणात्मक। ठीक है, जैसे मैंने यहां पर मान लिया 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है। ठीक है, जब ग्राफ पर आप बनाएंगे तो ये दूरियां हमेशा याद रखना सेम सेम होंगे। ठीक है, इधर भी 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है, यहां 4 है, यहां 5 है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, इधर -1 है, इधर -2 है, इधर -3 है, इधर -4 है, ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, अब इधर देखिए, इधर ले लिया -1, -2, -3, -4, -5। ठीक है, ये दूरियां ऐसे चलती रहेंगी। अब किसी बिंदु को मुझे इस पे दिखाना है। कैसे? जैसे मान लो मुझे बताना है एक बिंदु जो 2,4 है। ये निर्देशांक लिखने का तरीका होता है। जो पहला बिंदु होगा वो बच्चों x होगा। क्या होगा? x। और जो बाद वाला बिंदु होगा वो y होगा। पहले x वाला, फिर बाद में y वाला। जो पहले लिखा जाएगा इसे बच्चों भुज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भुज। और जो बाद में लिखा जाएगा इसे बच्चों कोटि बोलते हैं। पहले वाले को भुज और बाद वाले को कोटि। पहले वाले को भुज और बाद वाले को कोटि। ये याद रखना है, पहले x अक्ष वाला होगा, बाद में y अक्ष वाला होगा। जो x अक्ष वाला होगा उसे भुज बोलते हैं, जो y अक्ष वाला होगा उसे कोटि बोलते हैं। अब मुझे 2,5 को दिखाना है इस पे, तो देखो x अक्ष पे 2 चलना है, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में। तो यहां से देखो चले, यहां से ये हो गया 1, यहां से यहां चले, ये कितना हो गया? 2। ये x अक्ष पे 2 चलना है, y अक्ष पे पॉजिटिव डायरेक्शन में 4 चलना है। तो देखो ये यहां से यहां चले 1, ये 1 चले 2, एक ये चले 3, एक ये चले 4। अब देखो इस 4 को इधर बढ़ाओ थोड़ा आगे, इधर से इस 2 को बढ़ाओ। ठीक, ये जहां पर कट करेंगे वही बिंदु होगा क्या बच्चों? 2,4। ये जो बिंदु है, ठीक है, मैं इसको अलग कलर से दिखाई दे रहा हूं। ये वाला जो बिंदु है ये कौन सा बिंदु है? 2,4। समझ में आई होगी आपके बात। तो किसी बिंदु एक और लेते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिख दिया -3, -2, -3, -2। तो x पे -3 जाना है और y पे -2। y पर माइनस नीचे आएगा, x पर माइनस इधर आएंगे। ठीक है, अब देखो यहां इधर -3 से इधर चलते हैं, इधर -2 से इधर चलते हैं।
ये यहां पर बिंदु मिलेगा आके, ठीक है, यहां पे ये बिंदु मिलेंगे आके, जहां पर ये मिलेंगे वही हमारे निर्देशांक होंगे। तो ये इस बिंदु का हम क्या नाम देंगे बच्चों, -3 कामा -2, -3 कामा -2। उम्मीद है कि ये आपको बात समझ में आ गई होगी, आप इसे नोट कर लेंगे। मैं आगे कुछ और बताना चाहता हूं, ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन तो कर लेंगे आराम से, ठीक है। मैं इसको रेज किए दे रहा हूं। इतनी बात आप समझे होंगे, ये उम्मीद है, ठीक है। अब देखो, अगर मुझे दो बिंदु दिए गए हैं, ये और एक ये, चलो ठीक है, ये दो बिंदु हैं और इन दो बिंदुओं के बच्चों कुछ ना कुछ क्या होंगे, निर्देशांक होंगे सर। क्या होंगे, निर्देशांक होंगे। ये दो बिंदु हैं। इस बिंदु को मैंने मान लिया कि ये जो बिंदु लिखा है, ये बिंदु है आपका ए और ये बिंदु है आपका बी। दो बिंदु हैं ए और बी। अभी मैंने आपको समझाया कि कोई भी अगर बिंदु हो तो उसके दो निर्देशांक होते हैं, एक x और एक y। तो इसके निर्देशांक होंगे x कामा y, इसके निर्देशांक भी होंगे x कामा y, लेकिन दोनों के सेम सेम होंगे ये थोड़ी ना कह सकते। यहां x कुछ और होगा, यहां x कुछ, यहां y कुछ और होगा, यहां y कुछ और। तो अब मैंने इन दोनों को अगर, अब यहां तो यक्स यक्स हैं तो सेम सेम दिख रहे हैं, तो इनको कुछ और करते हैं, कुछ और मान लेते हैं। कैसे, इसको हमने कर दिया x1, क्या कर दिया, x1, x1 और इसको क्या कर दिया y1। तो ये हो गए x1 y1। तो इसी तरह से ये क्या हो जाएंगे बच्चों, x2 y2, ठीक है। अब तो अलग अलग हो गए, x1 y1, x2 y2। अब जो मेरी एक्सरसाइज है वो यहीं शुरुआत होती है। हमें इन दोनों बिंदुओं के बीच की क्या निकालनी है, दूरी। क्या निकालनी है, दूरी। अगर मैं इस बीच की दूरी को d मान लूं, क्या मान लूं, d, तो ये दो बिंदुओं के बीच के दूरी का फार्मूला हो जाएगा √ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आप फार्मूला। अच्छा, कुछ बोलेंगे सर हमें तो ये पढ़ाया गया है कि ये फार्मूला तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर होता है। तो बच्चों इसमें और उसमें कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इसमें कोई फर्क इसलिए नहीं है, आप देखो 2 में -3 घटाओगे, 2 में 3 घटाओ या 3 में 2 घटाओ तो फर्क हो जाएगा। यहां -1 आएगा और यहां प्लस का 1 आएगा, लेकिन जैसे ही हम इस पर स्क्वायर लगा देंगे तो ये भी 1 आएगा और ये भी क्या आएगा, 1। क्योंकि 2 में 3 घटाएंगे -1 और -1 का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस का 1। क्या हो जाएगा, प्लस का 1। और 3 में 2 घटाएंगे तब भी 1 बचेगा और 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी पॉजिटिव का 1 आएगा। तो अगर स्क्वायर लिखा है तो आप x1 माइनस x2 लिखें या x2 माइनस x1 लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आपके लिए ये दोनों फार्मूले बिल्कुल ठीक हैं, इन फार्मूलों में कोई दिक्कत नहीं, आप चाहे इसको याद कर लें चाहे इसको याद कर लें। तो ये क्या हो गया बच्चों, सूत्र काहे का है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो 7.1 एक्सरसाइज इसी सूत्र से पूरा हमारा काम चल जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हमारा 2,3 और
4,1 ये बिंदु दिए गए और इनके बीच की दूरियां ज्ञात करनी हमें। अभी आपको मैंने फार्मूला लिखवाया, चलो मैं इधर साइड लिख भी देता हूं जिससे आपको बार बार देखना ना पड़े। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, ये फार्मूला होगा बीच की दूरी का। अब ध्यान से सुनना, ये दो बिंदु दिए गए हैं, मैंने अभी आपको समझाया जो पहला वाला बिंदु होता है वो x अक्ष का होता है और जो बाद वाला होता है वो y अक्ष का होता है। पहला वाला x और बाद वाला y। तो ये पहला वाला x है और बाद वाला y, ये पहला वाला x है और बाद वाला, क्या दोनों जगह x समान है? आप बोलेंगे नहीं, यहां 2 है, यहां कितना है 4, यहां 3 है, यहां कितना है 1। अगर दोनों अलग अलग हैं तो दोनों को x y नहीं लिख सकते, फिर क्या लिखेंगे सर? यहां लिखेंगे x1 y1, यहां लिखेंगे x2 y2, ठीक है, ये हो गए। अब इस फार्मूले पर हम रख देंगे और इनके बीच की दूरी आ जाएगी। देखो कैसे, सबसे पहले क्या लिखना है हमें? x2। बस अगर कभी फार्मूला आप भूल जाएं तो क्या करना है आपको? पहले वाले पे पहला वाला घटा देना है और दूसरे वाले पे दूसरा वाला और उनका स्क्वायर करके जोड़ देना है, बस हो गया। देखो क्या कहना चाह रहे हैं हम, पहला वाला इसका कितना है 4 और इसका पहला वाला कितना है 2 और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, प्लस y2 कितना है 1, y2 कितना है 1, माइनस इसके दूसरे वाले में इसका दूसरा वाला यानी 3 स्क्वायर, ठीक है। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 3 माइनस का 2, तो माइनस 2 का होल स्क्वायर, माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों 4, प्लस माइनस 2 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 4 प्लस 4 अंडर रूट 8। अब अंडर रूट 8 को हम तोड़ भी सकते हैं, कैसे? इसके करते हैं फैक्टर, 2 से 4, 2 से 2, 2 से 1। अब जिसका पेयर बन जाए जोड़ा वो अंडर रूट से क्या हो जाएगा बाहर, तो इसका पेयर बन गया यानी 2 क्या हो गया बाहर। इसका पेयर नहीं बना तो ये रूट के अंदर ही रहेगा, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 रूट 2। क्या? अब इसमें हमें दूरियां निकालनी है। अब यहां मीटर सेंटीमीटर ऐसा कुछ नहीं दिया होता तो यहां क्या लिख देंगे इकाई। अगर ये क्षेत्रफल होता तो यहां वर्ग इकाई लिखते, क्या लिखते वर्ग इकाई, लेकिन ये दूरी है सिर्फ तो यहां क्या लिखेंगे इकाई। अब यहां मीटर होता तो मीटर लिखते, सेंटीमीटर होता तो सेंटीमीटर, लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बात आई समझ में ये? चलिए दूसरा क्वेश्चन, -5,7 और -1,3। तुम लोग बाहर चले जाओ, प्रत्युष सर जी होंगे उनसे पढ़ लो जाके, अभी फिर आना। दूसरा क्वेश्चन देखो, आप लोग नोट ना करें, सवाल बस ये लिख ले फार्मूले, बाकी ये मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है। दूसरा देखो, -5,7, -5,7 और क्या है -1,3, ठीक है। सेम वही चीज x2 माइनस x1 का, y2 माइनस y1 का क्या हो जाएगा अंडर रूट। आपके दिमाग में बस एक बात याद हो,
पहले वाले में पहला वाला, दूसरे वाले में, तो पहला क्या है -1, ठीक है। अब यहां माइनस होता है तो पहले ये वाला माइनस लगा लो, ठीक है। मैं लिखता हूं, सबसे पहले क्या लिखूंगा, -1 और फिर माइनस ये वाला और फिर x1 यानी कितना -5। बात आई समझ में? पहले हमने x2 लिखा, x2 कितना था -1, तो -1 लिख दिया, फिर ये वाला चिन्ह माइनस लगा दिया, फिर इसके बाद जो x1 की वैल्यू थी वो कितनी थी -5। ये भाई क्या है, देखो इधर, ये क्या है हमारा x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2। अब यहां हमें सबसे पहले x2 लिखना है, तो x2 कितना है -1, तो यहां -1 लिख दिया, फिर ये वाला माइनस चिन्ह लगा दिया माइनस, फिर मुझे लिखना था x1, तो x1 कितना था -5, तो लिख दिया। अब इसका क्या करना है, ये मैंने बड़ा कोष्टक क्यों यूज किया, क्योंकि मुझे इसका क्या लिखना है स्क्वायर, ठीक है। फिर यहां क्या लिख दूंगा प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो y2 बताओ कितना है, y2 कितना है माइनस y1 कितना है, और इसका क्या होल स्क्वायर, ठीक। अब बताओ यहां से थोड़ा से सॉल्व करते हैं फिर स्क्वायर करेंगे। ये -1 तो वैसे ही रहेगा, ये माइनस प्लस का 5, इसका होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 माइनस का, इसका क्या होल स्क्वायर। अब बताओ 5 पे 1 गए 4, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस -4 का स्क्वायर भी कितना हो जाएगा 16, और 16 बच्चों कितने हो गए 32। क्या 32 को हम तोड़ के लिख सकते हैं? आप बोलेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसे अभी हमने 8 को तोड़ा था वैसे हम 32 को भी तोड़ सकते हैं। अगर आप थोड़ा भी जान पा रहे हो तो 16 दूनी भी कितने होते हैं, और 16 से हमें पता है क्या 4 क्या हो जाएगा बाहर, तो बचेगा क्या 2, तो इसको हम लिख सकते हैं 4√2 और क्या इकाई, 4√2 इकाई, ठीक है। अब ये वाला थोड़ा सा क्वेश्चन ठीक है, ये तो नॉर्मली जब संख्याएं दी होंगी तो आप बहुत बेहतरीन तरीके से निकाल लेंगे, लेकिन इसमें संख्याएं नहीं है तो इस वजह से ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए अब तीसरा देखते हैं। तीसरा है हमारे पास a, b और -a, -b। बताओ ये क्या है, ये क्या है x1, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, तो यहां क्या लिख देंगे, ये है x1, ये है y1, ये है x2, ये है y2, ठीक। इतनी बात आ गई समझ में। अब यहां वैल्यू पुट करते हैं, देखो √x2 - x1 का होल स्क्वायर, x2 बताओ कितना है -a, तो यहां -a लिख देते हैं, फिर क्या लगाते हैं माइनस ये वाला, और -x1, x1 कितना है हमारा a, तो a लिख देते हैं, और इसका क्या होल स्क्वायर प्लस y2 - y1, y2 कितना है माइनस का b, माइनस y1 कितना है b, ठीक है। तो इससे काटे ना, जल्दी जल्दी में आप इसको इससे काट देते हैं, जबकि ये गलत है। कटेंगे कब, जब एक प्लस होगा और एक क्या होगा माइनस। यहां दोनों माइनस के हैं तो माइनस माइनस प्लस तब होता है जब माइनस गुणे माइनस हो, तो क्या हो जाएगा प्लस। लेकिन अगर दोनों माइनस हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे और चिन्ह काहे का आएगा माइनस का। जैसे हमने लिखा -2 गुणे
3, तो ये कितना आ जाएगा, प्लस का 6। लेकिन अगर मैंने ये लिखा -2 -3, तो जल्दी जल्दी में आप 5 कर लेते हैं, जबकि ये गलत है। दोनों माइनस के हैं, बीच में गुणा नहीं है, तो दोनों जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह काहे का आएगा, माइनस का। तो इस बात का काफी ख्याल रखें। अब -a माइनस का क्या हो जाएगा, 2a, माइनस का क्या हो जाएगा, 2a। तो -2a का होल स्क्वायर, -2a का होल स्क्वायर। फिर क्या लिख दूंगा, प्लस, फिर क्या लिखा हुआ है, -b और -b, तो क्या हो गया, माइनस का 2b और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब दोनों का स्क्वायर कीजिए, ये क्या हो जाएगा, -2 है, स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये हो गया 4a स्क्वायर। ठीक है, ये प्लस है, प्लस लगा दीजिए, माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, 4b स्क्वायर, और इस पे क्या लगा हुआ है, रूट। अब अगर ध्यान से आप देखेंगे तो दोनों से 4 क्या मिल रहा है, कॉमन, तो 4 क्या ले लेते हैं, कॉमन। जैसे आप 4 कॉमन लेंगे तो यहां क्या बच जाएगा, और यहां क्या बच जाएगा, और इसका रूट। आपको पता है 4 से बाहर क्या आ जाएगा, 2, 4 से बाहर क्या आ जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से बाहर क्या आ जाएगा, कुछ नहीं आएगा। ये बाहर हम, ये दिमाग में आता है a स्क्वायर से सर a बाहर कर लें, b स्क्वायर से क्या कर लें, b, लेकिन ये क्या है, गलत। क्यों गलत है, क्योंकि मुझे पता है ये ओवरऑल होल स्क्वायर होना चाहिए, यानी ये अगर ये ऐसे लिखा होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, तो मैं इसको लिख देता a प्लस b का, अब स्क्वायर से रूट क्या हो जाता, कैंसिल, तब अब क्या आ जाता बाहर, a प्लस b, तो इस वजह से ये बाहर नहीं आएगा। हाँ, ये तब भी बाहर हो सकता था जब रूट में लिखा हो a स्क्वायर इंटू, तो यहां से बाहर आएगा क्या, ab। बात आई समझ में, ठीक है। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं, लेकिन इसको करनी नहीं है। तो अंडर रूट में क्या बचेगा, a स्क्वायर प्लस, और यहां क्या लिख देंगे, इकाई। बोलो बात समझ में आई, 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, चलिए अब यहां तक हो गया, आगे हम लोग करते हैं। दिख रहा है, दिख रहा होगा, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा गया है, बोला गया है बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी। तो ये एक क्वेश्चन यहां से खत्म, इनके बीच की क्या निकालनी है, दूरी। ठीक है, क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आप करेंगे कि इनके बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं कि नहीं, क्योंकि वहां जाना पॉसिबल नहीं है, ये तो आपको करना पड़ेगा। मैं ये बता देता हूं बिंदुओं कौन कौन से, 0,0, ठीक है। चलिए आगे सुनिए अब,
बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या आप अनुच्छेद 7.2 में दिए गए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, 7.2 में जाना होगा, जो यहां पॉसिबल नहीं है। तो ये आप घर पे करेंगे। हम लोग क्या करने वाले हैं, बिंदु हमें दो ठे दिए गए हैं, 0,0 और 36,15। देखो, अगर दो बिंदु 0,0 हैं, इनको मूल बिंदु बोलते हैं, ये भी पता होगा। मूल बिंदु क्या होते हैं, 0,0। और मूल बिंदु से दूरी का सूत्र होता है डायरेक्ट √x² प्लस y²। ये मूल बिंदु से दूरी का सूत्र है। ये x है तुम्हारा और ये क्या है, y। लेकिन अभी समस्याएं हैं मेरे पास। समस्याएं क्या हैं, हम इस सूत्र को याद नहीं करना चाहते, हम वही लगाएंगे जो हमने पढ़ा है। क्यों मैं एक सूत्र अलग से एक्स्ट्रा याद करूं? वैसे ही अगर कोई पूछे तो बस इतना बता देना, मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, √x² प्लस y²। आप अगर जानना चाहें तो मैं बता भी सकता हूं कि ये आया कैसे। ठीक है, अब इधर वाले कुछ बिंदु होंगे, यहां मान लिया x है और यहां क्या है, y। अब ये तो 0,0 हो गए, ये क्या हो गए, x और y। अब इसको मैं क्या मान लूं, x1 y1, इसको क्या मान लेता हूं, x2 और y2। अभी जो हमने फार्मूला पढ़ा था वो क्या था, x2 माइनस x1 का, y2 माइनस y1 का। अब बताओ यहां से x2 कितना है, x2 सर x है, और x1 कितना है, 0। y2 कितना है, y है, और y1 कितना है, 0। इसका स्क्वायर x माइनस 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, y माइनस 0 का स्क्वायर। तो यही फार्मूला हम डायरेक्ट लिख लेते हैं, यही निकल के आया था अभी, x² प्लस y²। तो हमें ऐसे करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद जरूर रखना है कि मूल बिंदु से दूरी का सूत्र क्या होता है, √x² प्लस y²। अगर चाहें तो आप लगा भी सकते हैं, √x² प्लस y²। ठीक है, मार्कर उधर रखे हुए, x² प्लस y²। x कितना है यहां पर बच्चों, 36 का स्क्वायर, प्लस y² मतलब 15 का स्क्वायर। अब आप बोलेंगे सर 36 का स्क्वायर तो नहीं पता है, तो दिक्कत क्या है, निकालते हैं 36 का स्क्वायर। देखो डायरेक्ट कैसे करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, तिछंग 18, 18 दूनी 36, एक अंक बाद छोड़ के रखना है, 36 का 18, 18 दूनी 36, यहाँ आ गया 6, यहाँ 9, और 9 3 12, कितना आ गया, 1296। ठीक है, तो ऐसे ये वैसे मैंने कुछ अलग नहीं किया है, ये वही है जो आपने कक्षा 7-8 में पढ़ा था। पहले मैंने a² प्लस b² लगाया, फिर 2ab मैंने किया है, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो इसी से आया। तो ये हो गया कितना बच्चों, 1296 प्लस 15 का स्क्वायर तो याद ही होगा आपको, कितना होता है, 225। अब देखो समस्या तो अब भी आएगी, क्या, 1296 और इसमें कितना जोड़ना है, 225, 6 5 11, 9 2 11 1 12, 2 2 5, और यहां तो ये आ गया √1521। ठीक है, आप चाहें तो यहां छोड़ सकते हैं, और चाहें तो आप इसका स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हैं। 1521 कितने का होगा, अब नहीं पता है तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देखो अगर लास्ट में 1 है तो 1 कब आता था, 1 कब आता है, 1 के स्क्वायर में 1 आता है, 9 के स्क्वायर में भी 1 आता है। तो यहां से मेरा जो इकाई का अंक होगा वो 1 होगा या क्या होगा, 9। अब यहां से 2 अंक भूल जाइए। अब कितना बचा, 15। अब 15 कहाँ कहाँ की स्क्वायर के बीच में आता है सर, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 16, और 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, 3 का स्क्वायर 9। तो ये यहां से तो हमेशा छोटा डिजिट लेना है, यानी कितना लेना है, 3, कितना लेना है, 3। यहाँ 3 और 4 में से हमेशा छोटा वाला नंबर 3। अब यहाँ 1 लेना है कि 9, तो ये डिपेंड होगा, ये बताओ 15 16 के ज्यादा पास है कि 9 के,
16 के, यानी बड़ी वाली संख्या के पास है तो यहां से कौन सी संख्या लेंगे, बड़ी वाली, तो यहां इसका क्या आ जाएगा 39। तो 1521 किसका आंसर होता है, 39 का, तो 39 इकाई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जब आप थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे तो ये समझ में आने लगेगा ना, नहीं तो आप ऐसे गुणनखंड करके भी निकाल सकते हैं। चलिए, कौन सा क्वेश्चन था ये, दूसरा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बस पहला क्वेश्चन है जो मैं बोल रहा हूं कि इंपॉर्टेंट है। अभी तक मैंने कोई भी क्वेश्चन नहीं बोला कि ये इंपॉर्टेंट है। ये पहला क्वेश्चन है जिसको बोलता हूं थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, ये 1.5 नहीं है, 1,5 है, 2,3 और -2, -11। क्या कोई संख्या दूसरा तो नहीं लिखा है, सब सही है। संरेखी है, संरेखी का मतलब होता है बच्चों एक ही रेखा पर है। जैसे ये मैंने बोला, ये एक बिंदु है, एक ये बिंदु है, एक ये बिंदु है, 3 बिंदु हैं, 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदुओं के निर्देशांक। ठीक है, तो ये मुझे सिद्ध करना है कि ये एक ही रेखा में है कि नहीं। मान लो ये बिंदु क्या है, ये क्या है बी, और ये क्या है सी। तो अगर ये एक रेखा में होंगे तो मैं अगर ये बोलूं यहां से बताओ यहां की डिस्टेंस कितनी है, तो आप बोलेंगे सर कितनी है, ऐसी है। मैं बोलूं यहां से यहां की कितनी है, ए बी, यहां से यहां की कितनी है, बी सी। अगर ये एक ही रेखा में होंगे तो क्या मैं अगर इसको यहां से यहां तक की डिस्टेंस को और फिर यहां से यहां तक की डिस्टेंस को जोड़ दूं तो ये टोटल नहीं आ जाएगी। यानी मैं कहना चाह रहा हूं कि ए सी जो होगा वो बराबर होगा किसके, ए बी प्लस बी सी के। अगर ये है, ऐसी कंडीशन है, तो ये क्या है, संरेखी। अगर ऐसा नहीं है तो ये संरेखी नहीं है। तो मतलब मुझे क्या करना होगा, सबसे पहले क्या निकालना होगा, और क्या निकालना है, और क्या निकालना है, बी सी। ठीक है, तो मैं एक नंबर बनाता हूं, ये एक लाइन है, इस पर कितने बिंदु हैं, 3। एक ये मान लिया ए है, इधर कहीं पर क्या है बी। मिड पॉइंट होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन होगा यहीं पे कहीं पे। ठीक है, इसी लाइन पे। और ये बिंदु क्या है, सी। 3 बिंदु हो गए, ए बी और सी। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ए के निर्देशांक बताएं आप लोग। ए के निर्देशांक कितने हैं, 1,5। ठीक है, बी के कितने हैं, 2,3। सी के कितने हैं, -2, -11। अब हमने क्या बोला, मैं पहले क्या निकालता हूं, ए बी। क्या निकालता हूं, ए बी। ठीक है, तो ए बी फार्मूला वही लिखेगा, यहां फिर से मैं लिखे देता हूं। फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1 का, आप 4-5 बार जब इसको फेरेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी क्या होगा बच्चों, अंडर रूट। हमें बताएं, जो हम किसकी किसकी बात कर रहे हैं, ए की और बी की। किसकी बात कर रहे हैं, ए की और बी की। तो ए बी में सिर्फ देखना है हमें। तो ये क्या है आपका x1, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, y2। बस पहले वाले में पहला वाला, दूसरे वाले में दूसरा वाला। तो बताओ x2 कितना मेरा, 2। x1 कितना है, तो 2 माइनस 1 का प्लस y2 कितना है, माइनस y1 कितना है, इसका क्या, होल स्क्वायर। तो बताओ यहां से ए बी कितना आ जाएगा, बोलो। 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 3 माइनस 5 कितना होता है, -2, और -2 का स्क्वायर करेंगे तो यहां से ये हटा देते हैं। बताओ कितना आ गया ए बी,
रूट 5। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, मैं इस चीज को यहां से रेज कर दे रहा हूं, बस ये आपको दर्शाने के लिए लिखे दे रहा हूं। ए जो ए सी है हमें वो सिद्ध करना है किसके, ए बी प्लस बी सी के इक्वल, अगर ये संरेखी हैं तो। ठीक है, अब देखिए ए बी तो निकल आया, अब बताओ क्या निकालेंगे हम, ये वाली डिस्टेंस कौन सी, बी सी। ठीक है, ए बी निकाल लिया अभी हमने, ए बी ये था, ये क्या था, ए बी। अब क्या निकालना है, बी सी। देखो इधर बी सी सेम चीज। अब बताओ बी सी है, हमें बी और सी की बात करनी है, तो पहले बिंदु ये हैं और बाद वाले ये हैं, तो ये काहे का काम करेंगे बच्चों, x1 y1, इसका x2 और y2। तो बताओ कितनी वैल्यू है x2 की, माइनस का माइनस x1 2 होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है, माइनस का 11 और माइनस 3, इसका होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, माइनस 2 माइनस 4, और स्क्वायर करेंगे 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस 11 माइनस 3 माइनस का 14, 11 और 3 कितने 14, और 14 का स्क्वायर 100, इनको जोड़ लीजिए 196 और कितने 16, 6 6 9 1 1 हासिल 1 1, तो ये आ जाएगा अंडर रूट 212। ठीक है, अब मुझे किसकी और जरूरत है बताओ, मुझे जरूरत अब किसकी है, ए सी की। मैंने ए बी निकाल लिया, बी सी निकाल लिया, अब क्या निकालना है, ए सी। ठीक है तो यहां मैं ए सी निकालता हूं, ए सी में भी यही फार्मूला। अब ए और सी की बात, तो ये x1 y1 हो गया, और ये क्या हो गया x2 y2, ये ए और ये सी। तो पहला वाला x1 y1 और दूसरा वाला x2 y2। अगर आपसे कभी दिक्कत भी हो जाती, इसको x1 y1 यहां लिख लिया, इसको x2 y2 लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है। इस वाले फार्मूले में क्यों दिक्कत नहीं है क्योंकि चाहे x2 माइनस x1 लिखो, चाहे x1 माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो करो, x2 कितना है, माइनस का 2 माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 11 और y1 कितना है माइनस का इसका होल स्क्वायर। तो AC बताओ यहां से कितना आ जाएगा, AC कितना आ जाएगा, -2 और -1 कितने हो जाएंगे, माइनस के 3। तो -3 का स्क्वायर करेंगे तो बच्चों कितना हो जाएगा 9, 11 5 16, 16 का स्क्वायर 256, कितना होता है 256, और 56 और 10 कितना होता है, 11 और 5 कितने हुए 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256 और 10 76, एक कम कर दो कितना हो जाएगा 75। तो ये आ गया अंडर रूट 275। अब समस्याएं हैं, आप कैसे पता करेंगे कि ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। 260, अच्छा 56 10 66 होगा, तो यानी ये कितना आ जाएगा 65 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 65। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि ये जो AC हम लाए हैं ये इन दोनों के योग के बराबर है, यानी मुझे ये प्रूव करना है AB कितना था √5 और प्लस BC कितना था अंडर रूट 212, और ये कितने के बराबर होंगे 265। सोच के देखते हैं, ये 5 किसके पास है जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर निकाल सकते हैं 2 के,
तो इसकी वैल्यू लगभग कितनी आ जाएगी? 2 से थोड़ी ज़्यादा आएगी, हम दशमलव वाली एक बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अब बताओ 212 कितने के पास होता है, जिसका स्क्वायर हम जानते हैं? 212 225 के पास है, और 225 कितने का होता है? 15 का। 14 का कितना होता है? 196। तो इसका आंसर 14 और 15 के बीच में आएगा, तो 14 दशमलव समथिंग आएगा, यहाँ 2 दशमलव समथिंग आएगा। 265 कितने का होता है? 265। अब इसके पहले क्या था? 256 कितने का था? 16 का। कितने का था? 16 का। 256 कितने का था? 16 का। अब देखो 14 और 2, ये 16 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, एकदम थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि यहां से मुझे पता है ये 17 के बाद नहीं जाएगा, 16 के बाद क्या आता है? 17। तो 17 से ये क्या रहेगा? छोटा, क्योंकि 17 कितने का होता है? 289 का। तो ये 17 से क्या आएगा? छोटा। लेकिन यहां पर जो 2.5 और 212 है, ये दोनों की वैल्यू ये लगभग कितनी हो जाएगी? 17। और इसकी वैल्यू 17 से क्या आएगी? छोटी। इसकी वैल्यू 17 के लगभग पास पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इस वजह से ये वाली वैल्यू क्या है? बड़ी है, और ये वाली वैल्यू क्या है? छोटी है। तो ये इक्वल नहीं है। तो यहां से लिख देंगे नीचे क्या? AC डज नॉट इक्वल टू, बराबर नहीं है किसके? AB प्लस BC के, ठीक है। तो अतः यह बिंदु संरेखीय नहीं है, संरेखीय नहीं है। समझ में आई बात? ठीक है। तो जब संरेखीय चेक करना हो तो कोई भी क्वेश्चन हो ऐसे ही चेक करेंगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये वाला कलर ठीक से दिख रहा है ना? जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2, ये बस हो सकता है कि पेपर में जो क्वेश्चन आए ये चेंज हो जाए, वहाँ समद्विबाहु की जगह समबाहु हो जाए, ठीक है। या क्वेश्चन और अच्छा बनाना हुआ तो ये बता देगा समकोण हो जाए। क्या हो जाए? समकोण। काम सब में वही करना है, बस लास्ट वाला मेथड जो होगा वो अलग होगा। मैं तीनों को बता दूंगा, समकोण का भी, समद्विबाहु का और समबाहु का। चलो जांच कीजिए कि क्या बिंदु, मैं इसको मान लेता हूं ये ए बिंदु है। ए कितना है? 5, -2। बेटू चेक करो इसको, ये वैल्यू सही लिखी है। बी 6, 4 और सी 7, -2, ठीक है। ये 3 बिंदु है और हमें बताना है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो मैं एक ट्रायंगल बनाए देता हूं यहां पहले। ये मान लिया बिंदु क्या है? ए। ये क्या है? बी। ये सी। जरूरी नहीं है कि आप ऐसे ही बनाएं, यहां आप ए बी सी ऐसे लिखें, यहां ए यहां बी यहां सी, इससे कोई लेना देना नहीं। बस ध्यान ये रखना है जहां ए लिखें वहां क्या लिखें? 5, -2, ये ध्यान रखना है। तो ए की जगह क्या है? 5, -2, ठीक है। बी की जगह कितना है? 6, 4। सी की जगह क्या है? 7, -2। बोलो समझ में आई ये बातें? ये ट्रायंगल बना लिया। अब क्या करना है? मुझे दूरियां निकालनी। वहां देखो क्या लिखा है? समद्विबाहु। समद्विबाहु एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी 2 भुजाएं क्या होती हैं? बराबर। तो अगर मुझे इनमें से देखो 3 भुजाएं हैं, एक है ए बी, एक है और क्या है? एक सी ए या ए सी, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी 2 क्या आ गई? बराबर, तो ये क्या है? अगर तीनों बराबर आ गई तो समबाहु है। मतलब कुल मिला के मुझे क्या निकालनी है? दूरियां। और अगर मैंने तीनों निकाली और उनमें क्या लग गया? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम समझ रहे हैं? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का। तो वो फिर क्या हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। क्या हो जाएगा? समकोण। तीनों की बातें समझ में आई? तीनों में प्रोसेस तो सेम है। पहले क्या निकालनी है? दूरियां।
अब दूरियां निकालने के बाद मुझे त्रिभुज की क्या मालूम होनी चाहिए, कंडीशन कि किसमें कौन सी होती है। तो कुल मिला के सब, अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो मुझे क्या निकालनी है, सबसे पहले दूरियां। दूरियां कौन कौन सी निकालनी है बताओ, सबसे पहले क्या निकालना है मुझे, मुझे निकालनी है ए बी। फार्मूला सेम रहेगा, x2 माइनस x1 का, x2 क्या है, चलो लिख देता हूं, ए और बी में बात कर रहे हैं, तो ये वाला क्या है, ये x1 है, ये y1, ये x1 है ये, और ये क्या है x2 y2, ये है x2 और ये क्या है y2। अब नीचे मुझे ज़रूरत थी थोड़ी सी, ठीक है, और c कितना था मेरा 7 कामा -2, ठीक है। अब जिसकी जहां ज़रूरत पड़ेगी वही हिसाब से लिख लेंगे हम लोग ना। ए बी बताओ कैसे निकालेंगे, x वाले में x वाला घटा दो, यानी किस में क्या घटाना है, 6 में घटाने कितने 5, और इसका होल स्क्वायर प्लस, अब क्या करना है मुझे 4 पे कितने घटाने 2, ध्यान से सुनना। अब मैं 2 स्टेप नहीं करूंगा, थोड़ा सा स्मार्ट बनिए, यहां क्या होता है चिन्ह माइनस, अब मुझे लिखना है माइनस का 2, क्या लिखना है, तो मैं -2 ना लिख के ये वाला माइनस और ये वाला माइनस दोनों को मिला के क्या कर दे रहा हूं प्लस। समझ में आई कि नहीं बात, ठीक है, यहां माइनस चिन्ह होता है और यहां माइनस भी है, तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, कितना 2, और इसका क्या होल स्क्वायर। बताओ क्या हो जाएगा ये, 6 माइनस 5, 1 का स्क्वायर 1, चलो लिख दूं क्या यार एक बार, 1 का स्क्वायर प्लस 4 2, तो ये कितना आ जाएगा 1 प्लस 6 का स्क्वायर, तो ये कितना आ गया √, ठीक है। अब दूसरा क्या निकालना है मुझे, ए बी निकल आया, अब दूसरा क्या निकालना है बी सी। चलो मैं उधर ना मान के इधर त्रिभुज में दिखाता हूं तुमको, ठीक है। ये हमारा क्या है, अब x1 y1, और ये क्या है हमारा x2 y2, x2 y2, तो अब हमें BC निकालना है। बताओ BC क्या हो जाएगा, 7 माइनस 6, तो यहां आ जाएगा 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है माइनस का 2, माइनस y1 कितना है 4, बताओ कितना हो जाएगा, 7 में 6 गए, 1 का स्क्वायर प्लस -2 -4 -6 का, 1 का स्क्वायर बच्चों कितना हो जाएगा, और 6 -6 का स्क्वायर, तो ये भी √, कितना आ गया। क्या इन दोनों भुजाओं से ही कंफर्म हो गया कि कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु, 2 भुजाएं बराबर हो गई। लेकिन ऐसा भी हो सकता है अभी जो एक बची हुई हो वो भी क्या हो, तो वो फिर क्या हो जाएगा समबाहु त्रिभुज, तो तीसरी वाली भी निकालनी पड़ेगी, कौन सी, अब इसको चाहे CA लिखो चाहे AC। अब मुझे क्या करना है, इधर देखो x2 y2 है तो क्यों मानूं मैं, इधर सिर्फ बस x1 y1। पेपर में आपको ना लिखें कोई दिक्कत नहीं है, पेपर में आप ना लिखें ये x1 y1 कहे से 3 बार मानना है तो सब अलग अलग हो जाते हैं, तो सब अलग अलग हम यहाँ तो रेज करके लिख देते हैं, वहाँ थोड़ी ना लिखे हैं, तो वहाँ पर इतना बना देना है, इसके बाद अपनी समझ से इसको कर लेना है। अब इसकी जगह है कहीं, हाँ इधर है, क्या निकालते हैं हम AC, क्या निकालते हैं AC, तो AC वही हो जाएगा √x2 माइनस x1 का, x2 कितना है x1 कितना है 5, तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस, अब बताओ -2 माइनस, देखो ये 0 हो जाएगा, मैं दिखा रहा हूं -2, ठीक है, यहां क्या लगाएंगे माइनस, ये तो -2 लिख दिया, अब माइनस चिन्ह होता है, अब यहां भी क्या है
तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस का 2। इसका क्या बताओ, 7 में 5 गए 2, और 2 में 2 गए 0, 2 का स्क्वायर बच्चों, और 4 से बाहर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, नीचे एक स्टेप अभी यहां नहीं छोड़ना, सवाल को थोड़ा और लिखना है। क्या नीचे लिखना है, कौन सी भुजाएं बराबर आई हैं, त्रिभुज ए बी सी में, किसमें, त्रिभुज ए बी सी में क्या बराबर आया है, ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, ठीक है, तो ये कैसा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु। तो क्या आप अब लोग ये लोग आप लोग वो चेक कर सकते हैं कि समबाहु क्या होगा, ये भी चेक कर सकते हैं कि समकोण क्या होगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए। ये दिखेगा, दिख रहा है, मैं इसके लिए कलर थोड़ी देर के लिए अलग से ले रहा हूं। देखो इधर, अगर नहीं दिख रहा तो मैं बताए दे रहा हूं। ये बिंदु ए है, क्या है, ये वाला बिंदु ए है, ये वाला बिंदु बी है, ये बिंदु क्या है, सी है, और ये बिंदु क्या है, डी है। ठीक, ये ए बी सी डी बिंदु है। अब दिख रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, थोड़ी और मेहनत करते हैं। अब इसको पढ़ लेते हैं फिर करते हैं। किसी कक्षा में 4 बिंदुओं मित्र ही हैं, ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। मतलब 4, यहाँ पर एक कोई बैठा हुआ है, यहाँ 4 लोग ऐसे बैठे हुए हैं। जैसा आकृति 7.8 में, तो ये आकृति का कौन सी है, 7.8। कौन सी आकृति है, 7.8 में दर्शाया गया है। चंपा और चमेली 2 सहेलियां हैं, कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ए बी सी डी एक वर्ग है। मतलब ये जिस डायरेक्शन में बैठे हुए हैं ये वर्ग बना रहे हैं, ऐसे लिखा। चमेली इससे सहमत नहीं है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए इनमें से कौन सा सही है। भाई झगड़ा इन लोगों का था तो इनको सॉल्व करना चाहिए, लेकिन वो होता नहीं, झगड़ा कोई और करे फिर पुलिस के पास जाए तो मैटर वो सॉल्व करेंगे। तो उसी तरह झगड़ा इन लोगों का है लेकिन सॉल्व हमको करना है ना। तो पहले हम लोग पुलिस को नहीं करना है। अब यहाँ से ए को बी से मिला देते हैं। ठीक है, ये ए बी हो गया, फिर इसको इससे मिलाते हैं, क्या, बी सी, फिर इससे इसको मिलाते हैं, क्या हो गया, ये गलत मिल गया ना, यहां से इसको मिलाते हैं ना, ये कौन था, डी, और इसको यहां से मिलाते हैं। ठीक है, मेन मुद्दा तो इनको लिखने में है, लिखते कैसे हैं वो देखो। अब देखो इसके निर्देशांक, ये स्तंभ है, ये क्या है, स्तंभ, और ये क्या है, पंक्तियां। इधर इधर जो ऐसे ऐसे बनी है ये क्या है, पंक्ति, ये क्या है, स्तंभ। ठीक है, चलो वो भी ना याद रखो, कोई दिक्कत नहीं, बस ये याद रखना। इधर से जब चलेंगे तो ये कौन सा होगा, x, और जब ऊपर को जाएंगे तो वो क्या होगा, y। तो देखो इस वाले बिंदु के लिए इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, इस वाले बिंदु, इधर से मैं देखो ये पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे में पहुंच गया मैं, तो x में कितना चला मैं, 3, x में कितना चला, 3। अब देखो ये दिखाई कम दे रहा है कलर, ये भी समस्याएं हैं भाई। 3 कामा। अब देखो ऊपर की तरफ मैं कितना चला, 1 2 3 और ये 4, इसमें पहुंच जाऊंगा। तो ये इसके निर्देशांक क्या हो गए, 3,4। बोर्ड पेपर में ऐसे क्वेश्चन आने की उम्मीद बिल्कुल ना करें। एक तो इसकी लैंग्वेज, ऊपर से डायग्राम, तो ऐसा आएगा नहीं, लेकिन अब अलग है, उनका मूड हो तो अलग बात है फिर ना। अब बी के निर्देशांक बताओ। यक्स में देखो कहां तक चला, कौन सी लाइन तक, 6 के सामने है ये,
तो x में कितना चला 6, y में देखो ये कहां पहुंच गया 7, तो 6 कामा 7। अब देखो d के, d में x में कितना चला है 6, लेकिन y में बस एक ही चला है। देखो y में कितना चला है, तो 6 कामा 1, ऊपर की तरफ ये एक ही तो गया है। इधर देखो ये कहाँ आ गया, अरे ये वाला बिंदु हमने गलत मिला लिया क्या, है ना, इसको क्या कर लिया, ये वाला बिंदु था ना सी, तो इसको हम लोगों ने जबरदस्ती मिला लिया है, ये ऐसे होगा। ठीक, तो ये वाला बिंदु बताओ कितना है 9, कितना है 9, एक्स अक्ष पे कितना है 9, वाई अक्ष पे देखो कौन सा है 4, तो 9 कामा, तो इसके निर्देशांक हो गए 9 कामा 4, बन गया। अब ये लग भी रहा है क्या है, वर्ग है। वर्ग की 6 कंडीशन लगानी पड़ेंगी, कितनी 6। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर, तो बराबर तो समचतुर्भुज की भी होती हैं, समचतुर्भुज की सारी भुजाएं बराबर, वर्ग की भी सारी भुजाएं बराबर, तो सर फिर डिफरेंस क्या है, वर्ग के विकर्ण भी क्या होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के विकर्ण बराबर, तो मतलब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सारी भुजाएं निकालनी पड़ेगी चारों। अगर वो बराबर आ गई फिर क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण, वो भी क्या आ गए बराबर, तो क्या है वर्ग है, नहीं तो फिर क्या है समचतुर्भुज है। तो इन चंपा और चमेली की समस्याओं को हल कीजिए। सबसे पहले इसमें क्या निकाल लेंगे हम लोग, ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, ये इसमें दिखेगा ही नहीं ब्लैक में, ब्लैक में बस एक ही दिखता है बढ़िया से, ग्रीन या फिर येलो। तो देखो सबसे पहले क्या निकालते हैं हम लोग, ए बी। अब क्या ये सूत्र याद हो गया है, नहीं हुआ तो इधर लिख देते हैं, अंडर रूट बताओ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, रटा रहेगा। तो ए बी क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का, मैं ए और बी की अब लिखना नहीं है क्योंकि मैं पता है आपको 6 बार लिखने पड़ेंगे, सोचना है बस। ये जो पहले लिखा उसमें 1 वाले होंगे, जो बाद में लिखा उसमें 2 वाले होंगे। तो बताओ पहले क्या लिखा है 3 कामा 4, 3 कामा 4, तो ये क्या है x1, ये क्या है y1, ये क्या है x2, ये क्या है y2, ठीक है। तो x2 x वाले पे x वाला घटाना है, यानी 6 में कितने घटाने हैं 3, बताओ कितने घटाने हैं 3, तो ये क्या हो जाएगा पहले 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y वाले पे y वाला घटाना है, यानी 7 माइनस 4 का होल स्क्वायर। इसको आगे ही लिखते हैं हम लोग क्योंकि काफी करना है, तो इसमें स्लाइड में इसी में आ जाए, अंडर रूट, ठीक है। 6 पे 3 गए तो 3 का स्क्वायर प्लस 7 में 4 गए तब भी कितने बचेंगे 3, तो ये भी हो जाएगा 3 का स्क्वायर। अब बताओ 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 9 अंडर रूट 18। 18 को आपको पता होगा क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2, क्या लिख सकते हैं 9 गुणे 2, 9 दूनी 18, 9 से 3 क्या हो जाएगा बाहर। जिसको ना समझ में आए ऐसे करना है, 18 2 9 3 3, ठीक है, इसका पेयर बन जाएगा जोड़ा, तो 3 क्या हो गया बाहर, बचा क्या रूट पे अंडर रूट 2, तो ये क्या आ जाएगा 3 रूट, चलो एक काम हुआ, क्या हुआ, ये चंपा चमेली ने काफी समस्याएं उत्पन्न कर रखी हैं। अब दूसरा क्या निकालेंगे, ए बी निकल आया, अब क्या निकालेंगे बी सी, टाइम चेक कर लेते हैं, वो तेरी की काफी हो गया। ए बी के बाद क्या निकालेंगे बी सी, सेम चीज, ठीक है। बी सी बताओ कैसे निकलेगा, बी ये x1 है, ये y1, x2 y2, बताओ जल्दी से, 9 पे कितना 6, बोलो आप लोग 9 पे 6, इसका होल स्क्वायर, फिर बताओ 4 पे 7, तो 4 माइनस का, बताओ 9 में 6 गए प्लस 4 पे 7 गए तो -3,
अब भाई स्क्वायर करोगे सब क्या हो जाएगा, प्लस। अभी तो प्रोग्राम कैसा चल रहा है, ठीक चल रहा है, क्यों, दोनों क्या आ रहे हैं बराबर, नहीं तो अभी से बता देता वर्ग नहीं है। अगर कोई भी इससे अलग आए तो बस वहीं छोड़ देना, फिर नहीं करना आगे ना। ऐसा मत करना कि तुम ही गलत कर लो और बाद में कह दो कि नहीं वो बराबर नहीं आ रहा था ना। बीसी के बाद क्या करना है, सी डी, ठीक है। अब सी डी जब हम निकालेंगे, बताओ आप लोग बताओ जल्दी से, कितने में कितना घटाएंगे, सी डी में 6 पे 9, 6 पे 9, तो 6 माइनस 9 का होल स्क्वायर। इसीलिए कहते हैं x2 x1, ये बातें भूल जाओ, बस ये याद रखो, पहले वाले में पहला वाला, दूसरे वाले पे एक में कितना 4, तो 1 माइनस 4, 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। बताओ कितना हो जाएगा, 6 पे 9 गए, -3 का स्क्वायर, प्लस 1 में 4 गए, -3 का स्क्वायर, ठीक है। -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर, फिर भी क्या आ गया, काफ़ी कोशिश की फिर भी गलत नहीं हुआ। एक बार और करते हैं। आपकी क्या निकालना है, डी ए, क्या निकालना है, डी ए। फिर से वही काम करते हैं, वही ज़्यादा बड़ा हो गया, डी ए यानी 3 पे कितना घटाना है 6, 3 पे कितना घटाना है 6 का होल स्क्वायर, प्लस 1 पे कितना घटाना है 4, तो 1 माइनस 4 का, ठीक है। बताओ 3 पे 6 गए, -3, प्लस 1 पे 4 गए, -3, फिर से स्क्वायर किया, फिर वही समस्या आ गई, 9 9 18 यानी 3 रूट। एक बात तो कंफर्म हो गई, ये सम चतुर्भुज तो है, सारी भुजाएं क्या हो गई बराबर। अगर मुझे इसे ये प्रूव करना है ये क्या है वर्ग, तो इसके क्या निकालने पड़ेंगे, विकर्ण। अब विकर्ण तो पता है कि हैं, कौन से विकर्ण होते हैं, देखो ये इसी से कर देते हैं। ये जो AC है ये भी क्या है विकर्ण, और ये जो बीड़ी है ये भी क्या है विकर्ण। तो AC निकालना है और इसके बाद बीड़ी पीनी है, अब बीड़ी मत पियो ना। तो AC और बीड़ी, तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं AC, ठीक है। AC लगवा के बीड़ी पीनी है ना, पहले AC लगवाना है तब बीड़ी पीना है ना, तो दिक्कत होगी। A और C, तो 9 पे कितने गए, 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर, प्लस और बताओ 4 माइनस 4 का, बताओ कितना हो जाएगा, 9 माइनस 3 6, तो 6 का स्क्वायर, प्लस 4 माइनस 4 0 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √36 प्लस 0, तो ये आ जाएगा, समझ में आई। अब दूसरा क्या निकालना है, बीडी, भाई बीडी है, बीडी मत समझो। 6 पे कितना घटाना है 6 पे कितना घटाना है का होल स्क्वायर, प्लस 1 में कितना घटाना है 7, तो 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है। 6 में 6 गए, 0 का स्क्वायर, और 1 पे 7 गए, -6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 0 प्लस, यानी इससे भी क्या आ गया। अब आप ये बोलेंगे, कहो कह दो कि ये तो सर इनके बराबर नहीं, अरे भाई भुजाएं बराबर हैं, विकर्ण भी क्या हैं, अरे ये इसके बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब एक लाइन और लिखनी है, इसको यहाँ से हटा देते हैं। आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो सूत्र जरूर लिखेंगे, फार्मूला, कोई भी इसका क्वेश्चन करेंगे जहाँ दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे तो उसका फार्मूला जरूर लिखेंगे। हमें क्या समझ में आया, AB बराबर BC बराबर CD बराबर, तथा और क्या बराबर था, AC बराबर BD, अतः ABCD एक वर्ग है,
ए बी सी डी एक क्या है, तो इसमें कौन सही है भाई, कौन सोच रहा था ऐसा, चंपा, तो चंपा सही है, चमेली क्या है, गलत। चलो भाई, तो इनकी प्रॉब्लम क्या हो गई, सॉल्व। अब इनसे पैसे लेने, इनकी समस्या हल करने वाले ना, लेने हैं कि नहीं, चलिए। ये कौन सा नंबर है, 7वां, कौन सा है, देखो 6वां है, तो मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन नंबर कितना है बच्चों, ये 6 नंबर है क्वेश्चन, ठीक है। 6वें में इसमें बोला भी गया है, वो मैं लिखने को भूल गया, बोला ये गया है कि ये बताइए चतुर्भुज के शीर्ष हैं, कौन से चतुर्भुज हैं, ठीक है। चतुर्भुज काफी प्रकार के होते हैं ना, तो वही बताना है कौन से प्रकार वाले हैं चतुर्भुज ना, ठीक है। बिट्टू पानी ले आओ एक बोतल। अब देखो, इसमें से मैं 2 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, यही करना पड़ेगा तांडव जो अभी 6 किए हैं ना। अगर मान लो भुजाएं ही बराबर ना आई तब तो ठीक है, वो अगर आ रही हैं तो फिर दिक्कत है ना। तो ये काफी लंबे सवाल हैं, चलो पहला हल करते हैं। पहला देखो, ए मान लिया कितना है, -1 कामा -2। एक बार आप लोग चेक कर लें सवाल को, जो लिख रहे हैं वो सही है कि नहीं। ये जो बिंदु दिए गए हैं, पता लगा मैं लिख रहा हूँ, बाद में पता चला कि बिंदु ही गलत दिए गए हैं। सी कितना है, -1 कामा 2, और डी कितना है, -3 कामा 0। क्या ये सही लिखे हुए, चलो तो एक चतुर्भुज बना लेते हैं अपने मन से छोटा सा, इधर साइड। ये ए है, ये बी है, ये सी है, और ये डी है। सॉल्व करते हैं सेम वही प्रोसेस लगा के ना। सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे, ए बी, क्या निकालेंगे, ए बी। बताओ ए बी कैसे निकलेगा, दूरी निकालनी x1 x2 x करके, कैसे। चलो अब इधर देखते रहना, ज़्यादा दूर भी बिंदु नहीं लिखें, जल्दी हो जाएगा। ए और बी की बात करना है, बस x वाले में x वाला घटाना है। किस में क्या घटाना है, सबसे पहले क्या लिख देंगे, 1 माइनस, और यहाँ देखो क्या है, ये पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस का इसका होल स्क्वायर प्लस, फिर क्या लिखेंगे 0, और माइनस का क्या है, माइनस लगाएंगे, और यहाँ पर पहले से क्या है तो क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, आगे चलते रहेंगे ऐसे करके। अब बताओ 1 + 1 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, तो ये हो गया बेटा 4 प्लस √8। 8 को अभी बताया, क्या लिख सकते हैं 2√2। अब क्या निकालेंगे, BC। बताओ सबसे पहले क्या लिखेंगे, -1, और फिर भी क्या लिखेंगे प्लस 2 - 0 का, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा -2 का स्क्वायर और +2 का स्क्वायर। अब ये क्या हो जाएगा 4 प्लस, ये फिर से वही आया, प्रोग्राम सही चल रहा है, 2√2। AB निकल आया, BC निकल आया। अब क्या निकालेंगे CD। बताओ CD जल्दी से बताओ क्या होगा, C और D। तो सबसे पहले -3, क्या लिखेंगे -3, फिर क्या लगा देंगे, और यहाँ पहले से क्या है तो क्या हो जाएगा इसका प्लस। अब बताओ क्या लिखेंगे, 0 - 2 का, भाई ये लिखेंगे और ये वाला घटा देंगे, 0 - 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, नहीं तो तुम
शाम तक यही ढूंढते रहोगे कौन x1 है और कौन क्या है x2। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे जल्दी हो जाएगा। -3 + 1 माइनस का 2, -3 और +1 तो माइनस का क्या बचेगा, और इसका क्या स्क्वायर, प्लस 0 -2 -2 और इसका, अब माइनस हो या प्लस स्क्वायर करने के बाद सब कुछ क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये भी कितना आ गया 2√2। और जब पेपर में आप ऐसा सवाल आ जाए करने बैठे और सब बराबर आ रहे हो तो मान लीजिए कि आप सही कर रहे हैं। सी डी के बाद क्या निकालना है, डी ए। अब डी ए क्या होगा, डी से ए में -3 और -1, देखो ये -3 है, यहाँ क्या लगेगा माइनस, और यहाँ पहले से कौन बैठा है -1, तो ये माइनस माइनस क्या कर दो, तो इसका प्लस। 0 में कितना घटाएंगे, 0 लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और यहाँ पहले से माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा -3 + 1 -2 का स्क्वायर, प्लस 0 + 2 2 का स्क्वायर, तो ये भी क्या हो जाएगा 4 प्लस क्या हो जाएगा √8, यानी 2 अभी प्रोग्राम सही चल रहा है। अब वही फिर एसी में बैठ कर क्या पीना है, बीड़ी। तो क्या निकालेंगे सबसे पहले, चलो यहीं से कर देते, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला और ये वाला, ये दोनों विकर्ण होते हैं, इनको निकालना है। तो सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, पहले बैठो तो एसी में, तब तो बीड़ी पियोगे। अरे बीड़ी मत पीने लगना सच्ची में। ए सी, ए और सी कहाँ गए, ए और सी, ये है ए और ये क्या है सी। तो सी वाला पहले लिखो क्या -1, फिर क्या लगा देंगे, यहाँ पर भाई साहब पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा +1, और इसका क्या प्लस। फिर क्या करेंगे बच्चों, 2 में घटाएंगे क्या, 2 में माइनस करेंगे क्या -2, 2 में माइनस करेंगे क्या -2, तो क्या हो जाएगा +2, और इसका क्या होल स्क्वायर। अब देखो -1 + 1 0, तो ये हो गया बच्चों 0, प्लस 2 + 2 0 का स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर, अल्टीमेट ये क्या आ जाएगा 0 प्लस छोला, तो ये क्या हो जाएगा पुलाव, नहीं होगा क्या, अच्छा 4 हो जाएगा। तो 16 किसका होता है 4 का, हो गया 4 का। अब क्या निकालेंगे, पहले निकालेंगे तब तो पिएंगे, तो बीड़ी निकालते हैं पहले। बताओ क्या मुझे बैठना पड़ेगा, लग तो ऐसा ही रहा है। बीडी निकालना है, ठीक है। बीडी कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे -3, फिर माइनस लगाएंगे, और यहाँ पहले से देखो कोई बैठा हुआ है -1, तो ये क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, प्लस यहाँ क्या है 0 0 माइनस, और यहाँ पहले से कौन बैठा है, रुक जाइए गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया गड़बड़ हो गया भाई, हमें क्या निकालना था बी डी, ये भाई बी है और ये क्या है डी ना, थोड़ा से गड़बड़ हुआ। -4 तो ऐसे ही रहेगा ना, माइनस का क्या हो जाएगा और 1, -3 है 3 सॉरी कितना है -3 और माइनस और इसका होल स्क्वायर, प्लस अब क्या बचा 0 -0 0 -0 इसका होल स्क्वायर, ठीक है। क्या छोटा तो नहीं लिख रहे हैं उम्मीद से ज़्यादा, अभी तो दिख रहा है इतना। 3 -1 माइनस का 4 इसका होल स्क्वायर, प्लस 0 का स्क्वायर, तो ये भी कितना हो जाएगा 16 प्लस 0, यानी कितना आ जाएगा 4। जो काम पिछले वाले में किया था वही काम इसमें भी करना पड़ा और वही आंसर भी आ रहा, बस यहाँ चंपा और चमेली नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, तथा विकर्ण क्या है ए सी बराबर बी डी। आप जरूरी नहीं मेरी तरह करें, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी क्यू आर एस,
फिर वो सब कर लेना, लेकिन वो ठीक नहीं लगता, यही ठीक है ज़्यादा उससे। अतः ए बी सी डी एक क्या है, वर्ग है। क्या ये समस्या सॉल्व हो गई? समस्याएं लंबी हैं, लेकिन क्या कोई कठिन है? नहीं, काम तो एक ही करना है ना। देखो वो कह रहे कठिन है, कठिन नहीं है, एक ही फार्मूला है पूरे उस पे ना। क्या मैं इसको पूरा रेज कर दूं ऐसे? ठीक। अब देखो दूसरा, ठीक है, एक और बताऊंगा मैं दूसरा वाला, ठीक है, इसके बाद तीसरा करना है ना, ठीक है। तो दूसरा मैं लिखे दे रहा हूं, एक बार आप बिंदु चेक कर लें। ए कितना है, -3, 5। बी कितना है, हाँ 3, और सी कितना है 0, और डी कितना है -1, -4। ठीक है, क्या यही है उसमें भी? ठीक है, बुक पे काम वही सारे करने हैं, ए बी बी सी सी डी डी ए ये सब करना है ना। तो मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ, ट्रायंगल नहीं चतुर्भुज बनाना पड़ेगा भाई। ये बन गया क्या, चतुर्भुज। अब जरूरी नहीं कि ये ऐसा हो, ये कैसा भी हो सकता है ना। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, ए बी। ए बी क्या हो जाएगा, यहाँ की दूसरे वाले पे क्या कह रहा हो, कुछ नहीं है ना, ठीक है। ए बी क्या है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। x2 कितना है बताओ, 3, माइनस x1 कितना है, -3। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया, और इसका प्लस। 1 माइनस बताओ कितना, 5, और इसका होल स्क्वायर। अब बताओ कितना हो जाएगा, 3 + 3 6 का स्क्वायर, प्लस 1 -4 का स्क्वायर। अब बताओ कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर। इसको लिख सकते हैं 6 + 6 12, 3 1 4 1 5 52। इसको निकालने की कोशिश ना करें, जैसा है वैसा लिखा रहने दें। अब क्या निकालना है, बी सी। ठीक है, बी सी क्या हो जाएगा बच्चों, बी और सी को देखो, 0 में कितना घटाना है, 0 माइनस का होल स्क्वायर प्लस 3 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 0 में 3 गए, -3 बचेंगे, और इसका क्या कर देना है, स्क्वायर। ठीक है, मैं एक बार बैटरी चेक कर लूँ। चलो अभी थोड़ी देर चलेगा, तो ये क्वेश्चन उम्मीद है ख़त्म हो जाने चाहिए तब तक। ठीक है, -3 का स्क्वायर, और 3 में 1 गए, कितने का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर करेंगे तो बताओ कितना हो जाएगा, 9। 2 का स्क्वायर करेंगे 9 और 4 13। अब की लग रहा होगा गलत चल रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अभी ऐसा भी हो सकता है, देखो चतुर्भुज में हमने आयत भी पढ़ा है, आयत भी एक क्या है, चतुर्भुज। तो आयत में क्या होता है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर। तो हो सकता है अब जो तीसरी निकाले वो पहले वाले के क्या हो, बराबर। ऐसा भी तो हो सकता है कि AD किसके बराबर हो, BC के, और DC के किसके बराबर हो, AB के। तब वो क्या बन जाएगा, क्या बनेगा, आयत। और आयत में भी 2 कंडीशन होंगे, कैसे, अगर आयत के विकर्ण बराबर होते हैं, और एक होता है समांतर चतुर्भुज। क्या होता है, जिसके सामने वाली भुजाएं
आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और समांतर हों, बराबर हों और, तो हमें समांतर नहीं चेक करना, हमें बस क्या करना है, आमने सामने की भुजाएं अगर बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं तो वो आयत है। आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण बराबर, तो वो क्या है, समांतर चतुर्भुज। जैसे सभी भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण भी बराबर हैं तो वो वर्ग है, और सभी भुजाएं बराबर हैं विकर्ण बराबर नहीं है तो वो समचतुर्भुज है। क्या है, रोम्बस इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी याद रखना। हाँ, नहीं तो इंग्लिश में इडियम वाले वो बोले कि नई नई चीजें बता रहे हैं हमें। सी डी बताओ क्या हो जाएगा, सी डी सबसे पहले क्या लिख देंगे, फिर यहाँ क्या लिख देंगे, माइनस जीरो और इसका स्क्वायर प्लस माइनस का माइनस कितना और इसका क्या, ठीक है। चलो आगे देखो, एक माइनस जीरो यानी माइनस एक का होल स्क्वायर प्लस 4 और 3 माइनस के 7 और इसका होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और 7 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया, तीनों अलग अलग आ गए। अभी एक और निकालते हैं, सी डी के बाद क्या, डी ए, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा, डी ए निकालो, डी और ए, माइनस एक और ये माइनस और माइनस माइनस प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 4 और माइनस के, तो भाई ये तो समझ में आ रहा है यही 81 हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 1 2 का स्क्वायर प्लस 4 5 माइनस 9 का स्क्वायर। अब दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे स्क्वायर करने पर, 2 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 और 4, भाई साहब हो गया मोए मोए। सारी भुजाएं क्या आ रही हैं, अलग अलग। भुजाएं तो सब निकालनी पड़ेगी ना, भुजाएं सब अलग अलग आ रही हैं लेकिन निकालनी तो सभी हैं। अब देखो एक चतुर्भुज ऐसा होता है, देखा होगा, इसको बोलते हैं असमांतर चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज। क्या, समलंब, जिसकी दो भुजाएं समांतर हों और दो क्या हों, असमांतर, पैरेलल, दो पैरेलल हों और दो पैरेलल ना हो, तो इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। इसकी कोई भी भुजा बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, तो नहीं है तो ये क्या है, समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो बस ऐसे कर सकते हैं इसको, या असमांतर चतुर्भुज लिख सकते हो, समलंब चतुर्भुज और असमांतर चतुर्भुज। अब ये तीसरा वाला आप लोग करेंगे ना, चलिए इसको आपको करना है, ये वाला हम लिख देते हैं, क्या है, होमवर्क। चलो कहीं पहुंचे हम लोग, बताओ कहाँ पहुंच गए, 7। चलो इधर देखो, यहाँ देखो हम कुछ लिख रहे हैं, हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बदल सकते हैं क्या, संख्याएं बदल सकती हैं लेकिन क्वेश्चन का टाइप बदलेगा नहीं। एक्स अक्ष पर देखो, इसमें काफी कुछ सोचना है, पहले तो इसके बारे में जो जानना है, समदूरस्थ। समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित, समदूरस्थ समान दूरी पर स्थित। देखो ये कहना क्या चाहता है, मैं इधर बना ही देता हूँ, ये एक बिंदु है, ठीक है, इस ये बिंदु से दो और बिंदु है जो कितनी दूरी पर स्थित है, समान, ठीक है। ये एक बिंदु है, इस बिंदु से दो बिंदु हैं जो कितनी दूरी पर स्थित हैं, समान दूरी पर, ठीक है। अब देखो ये क्या कह रही है, देखो अब ये वाला जो बिंदु है ये पहले हमको बोला गया है कहाँ पर है, एक्स अक्ष पर। देखो जब एक्स अक्ष की बात हो तो एक्स अक्ष में देखो ये जैसे लिखा है, ये एक्स अक्ष है, मैंने बोला ये बिंदु है, तो यहाँ से मान लो ये पहला है, ये क्या है दूसरा, तो ये क्या हो गया 2, और y पे बताओ ये कितना है 0, तो 2 कामा
0। अब मुझे x अक्ष पर मालूम है, लेकिन ये थोड़ी ना पता है कि ये 2 है। तो x अक्ष पर है यानी ये क्या होगा x, और y वाला हमेशा क्या होगा 0। तो माइंड में बैठा लो, जब x अक्ष बोले तो y का मतलब 0, और जब y अक्ष बोले तो x का मतलब 0। देखो यहाँ x अक्ष बोला है तो x में कुछ होगा, y पे क्या होगा 0। अगर यहाँ बोल दे कहीं पे तो ये क्या हो जाएगा 0 कामा y, क्योंकि x वाला क्या हो जाएगा 0, y में कुछ होगा वो निकल के आ जाएगा अभी, ठीक है, वही निकालना है। अब देखो इसके निर्देशांक, जब x अक्ष बोला है तो बताओ क्या हो जाएगा, x अक्ष है तो क्या हो जाएगा, x अक्ष है तो ये हो जाएगा x कामा 0। ये आई समझ में बात, बना दोगे डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं, पेपर में बना भी देना है, x कामा 0। दूसरा बताओ ये वाला बिंदु कितना है, इस बिंदु का नाम हमने दे दिया, कुछ भी दे दो, ये मान लो क्या है, ये क्या है, ये क्या है C। अब ये क्या है, क्या इस क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, 2 कामा -5 और -2 कामा यही है, ठीक है, तो -2 कामा, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अब ये इसकी बात समझो, ये क्या बोल रहा है समदूरस्थ है। समदूरस्थ का मतलब A से B की दूरी और A से क्या होगी बराबर। समदूरस्थ का मतलब समान दूरी, मतलब ये वाली जो दूरी है बच्चों, ये वाली, ये और ये वाली दूरी, दोनों क्या हैं सेम सेम। यानी यहां से हम क्या कह सकते हैं बताओ, समदूरस्थ का मतलब है कि जो A से B की दूरी है और जो A से C की दूरी है, ये दोनों क्या आनी चाहिए बराबर। अगर ऐसा है तो ये समदूरस्थ हैं, उसमें खुद बोल रखा है ये क्या है समदूरस्थ। तो इसका मतलब क्या है कि ए बी बराबर, अब इसको बताओ, बनाओगे तभी तो बता पाओगे ना कि ए बी बराबर ए सी, तो ऐसा बना देना। अब ए बी निकालो, बताओ क्या हो जाएगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो ये x1 y1 मान लो, ये x2 y2 मान लो, हमें क्या फर्क पड़ता है, हमने पहले बोला था चाहे तुम x1 माइनस x2 लिखो चाहे x2 माइनस, दिमाग में बस एक रखना है कि x वाले पे x वाला y पे। अब तुम्हारी मर्जी, 5 पे 0 घटाओ चाहे 0 पे x पे 2 घटाओ चाहे 2 पे x। अब 2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर तो बड़ा अजीब लगता है, लेकिन x माइनस 2 का होल स्क्वायर बढ़िया लगता है और आसान भी लगता है। तो इसको क्या लिख देंगे, x माइनस 2 का प्लस, ठीक है, 0 माइनस 5, 0 माइनस, और यहाँ पहले से माइनस है तो क्या हो जाएगा प्लस 5, इसका होल स्क्वायर बराबर अंडर रूट। AC क्या हो जाएगा, AC बताओ क्या होगा, A से C, A से C क्या होगा, x माइनस 2, यानी x माइनस 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 क्या हो गया प्लस, इसका होल स्क्वायर प्लस, और क्या हो जाएगा 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है, x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये लिखा है। अब देखो स्क्वायर स्क्वायर तो खोल लेंगे, दोनों तरफ क्या लगा है अंडर रूट। अंडर रूट का एक ही काम होता है हटाने का, दोनों पक्षों क्या कर दो स्क्वायर, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो ये जब ये वाला क्वेश्चन होगा ना समदूरस्थ स्थित है, सब में करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिख देंगे, इसको ढंग से समझ लो, ठीक है, मैंने बोल रखा है, अगर मैं बोल दूं कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है तो ये मान लीजिए कि उसकी प्रयोक्ता बहुत है, संभावना बहुत है आने की, ठीक है। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जैसे ही आप इसका क्या करेंगे वर्ग,
तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसल। दोनों पक्षों का स्क्वायर करेंगे तो रूट बस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो ये बताओ क्या आ गया, x माइनस 2 का 0 प्लस 5, 5 का स्क्वायर, और ये क्या आ जाएगा, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। ठीक है, दोनों पक्षों का स्क्वायर कर दो तो ये बताओ कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2a का मतलब x और b का मतलब 2, तो दो दूनी कितने हो गए, 4x, तो ये हो जाएगा 4x, और प्लस का कितना 25, इसका करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 और प्लस के कितने 4x, यही तो हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 81। अब ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसल। चलो एक बार ले आते हैं इसको इधर, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और 25 और 4 कितने हो गए 29। ठीक है, ये क्या हो जाएगा इधर, माइनस का एक्स स्क्वायर, 81 और 4 कितने हो गए 85, काहे के माइनस के, और माइनस के कितने, उधर क्या बचा 0। ठीक है, इससे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल। अब -4x माइनस के कितने हो गए बच्चों 8x, 29 में 85 घटा दो, माइनस के बचेंगे, 15 पे 9 गए, 15 पे 9 6, कितने बच्चे 6, यहाँ बच्चा 7, 7 पे 2 गए, और बराबर क्या, तो माइनस के 8x बराबर प्लस के 56, तो x बराबर 56 बटे -8, 8 सते, तो x बराबर तो इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, ये जो x अक्ष पर बिंदु था, निर्देशांक -7, -0, -7, 20 मिनट, -7, 0। ठीक है, दूसरा देखो, अब कौन सा क्वेश्चन होगा, कितने हैं क्वेश्चन टोटल 10, 3 बचे होंगे। ठीक है, ये बात आई कि नहीं समझ में, ठीक है। y का वह मान ज्ञात कीजिए, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10, ये मान लीजिए एक पेपर में जरूर आएगा 4 नंबर का, 7, 8, 9, 10, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो बार बार ना लिख के मैं पहले से बता देता हूँ, 7, 8, 9, 10। 8वां नंबर y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु क्यों 10, y के बीच की दूरी, हाँ अच्छा p नहीं दिया क्या, अच्छा उसमें जिसके लिए बिंदुओं, अच्छा p है यहाँ पे कितना है 2, और क्यों, अच्छा और क्यों, ठीक है वो तो p तो होगा ही, तब तो और लिखेगा, क्यों 10, y के बीच की दूरी कितनी है 10 मात्रक, और इसका है भी देखो गैब है, तो यहाँ लिख लेते हैं क्या है। अब देखो सॉल्व करते हैं इसको, तो इसमें तो सिंपल है, बीच की दूरी का सूत्र मैंने अभी लिखवाया, इसमें यहाँ लिख लेते हैं, बहुत देर हो गई हम लोगों ने सूत्र नहीं लिखा। दूरी सूत्र क्या आता है, अंडर रूट x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब दूरी तो हमें दी गई है बच्चों, बताओ कितनी दी गई, अरे उधर क्यों देख रहे हो, इसमें भी लिखी है, कितने दी गई है 10 मात्रक। तो जैसे हमने इकाई बोला था, तो आप वहाँ पर इकाई की जगह क्या लिख सकते हैं, मात्रक, चाहे आप इकाई लिखें चाहे क्या लिख दें मात्रक। ठीक है, तो दूरी कितनी है 10, और यहाँ पर मान रखिए जल्दी से, कैसे, आपको 2 बिंदु दिए गए हैं, P कितना 2, -3,
और एक बिंदु दिया गया है क्यों 10 कामा वाई। तो जब पहले दिए गए हैं वो x1 y1 मान लीजिए, जो बाद में दिए गए हैं वो x2 y2 मान लीजिए, जैसी आपकी मर्जी करे। तो इसको क्या मान लेते हैं x1 y1, इसको क्या मान लेते हैं x2 y2। बताओ क्या हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 कितना है बच्चों 10 माइनस x1 कितना है का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है y2 की जगह कितना है माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस, और 3, और इसका क्या अभी बताया था रूट लगा हो तो उसका एक ही इलाज है, क्या कर दो, लेकिन स्क्वायर एक तरफ का नहीं दोनों तरफ का, तो यहां लिख देंगे दोनों पक्षों का, पक्ष समझ गए ना, जो हम लोग ऐसे पढ़ते हैं LHS और RHS, दायां पक्ष बायां पक्ष, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। अब वर्ग करेंगे जब, तो 10 का स्क्वायर बताओ कितना हो जाएगा 100, वर्ग किया 10 का स्क्वायर 100, इधर से सिर्फ रूट हटेगा और कुछ नहीं होगा, ठीक। अब यहां बचेगा 10 माइनस कितना 8, 8 का स्क्वायर 64 नहीं 64, कितना 64 प्लस, ठीक है, इसका स्क्वायर करते हैं क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस 9 और प्लस 6y, समझ गए ना, 2ab करेंगे तो कितना आ जाएगा 6। अब ये प्लस का उधर ले जाओ क्या हो जाएगा माइनस का, इधर क्या बचेगा 0। तो मैं उधर वाली संख्याएं अगर ढंग से लिखूं तो ये सबसे पहले क्या लिख लूंगा प्लस का क्या लिख लूंगा 64 और 9 कितने हो गए 64 10 74 का एक कम कर दो कितने बचे, ये प्लस का 100 हो उधर क्या हो जाएगा, बात आ रही कि नहीं समझ में। इधर अब बताओ क्या बचा 0। अब यहाँ तो फैक्टर करने पड़ेंगे, पहले इसको थोड़ा एक लाइन और सॉल्व कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस 6y और माइनस का 27 और बराबर क्या 0, 173 गए तो कितने बचे 27। अब 27 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कितना आ जाए 6, 6 काहे का लाना है प्लस का, 9 त्रिक का, 9 में 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 6। तो ये क्या हो जाएगा बताओ जल्दी से, वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y और माइनस का 27 बराबर 0। मैं आपको अलग से सिखा दूंगा कि विदाउट फैक्टर करे इसके आंसर कैसे निकालते हैं, ठीक है, लेकिन पेपर में आपको पूरा करना है ना। अब यहाँ से y क्या मिल जाएगा, तो ये y प्लस क्या बचेगा 9, यहाँ क्या मिल जाएगा तो ये भी बचेगा y प्लस, तो एक कोष्टक में क्या आ गया y प्लस, एक कोष्टक में क्या आ जाएगा, अब इनको 0 के बराबर करो तो y प्लस 9 बराबर 0, तो y बराबर y माइनस 3 बराबर 0, तो y बराबर, ठीक है, तो दो आंसर आएंगे इसमें। ये तो है नहीं कि माइनस नहीं ले सकते, निर्देशांक हैं किसी भी अक्ष पर हो सकते हैं, अगर नीचे की तरफ हुए तो माइनस का आएगा, ऊपर की तरफ हुए तो प्लस का आएगा। बात आ गई समझ में कि नहीं। तो इसके कितने आंसर आएंगे 2, कौन सा है ये 8। अब 9 10 मैंने एक ही स्लाइड पे ले रखे हैं क्वेश्चन, दोनों को मैं आराम से बताता हूं धीरे धीरे। लिखा है यदि क्यों 0,1 और बिंदुओं P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है। यदि क्यों दो बिंदु हैं P और R से, समदूरस्थ कौन है क्यों, ये ऐसा है, थोड़ा चित्र बनाने पे ध्यान देना, देखो मैं समझा रहा हूं इसको ध्यान से समझो। एक बिंदु क्या है क्यों, दो बिंदु और हैं कौन कौन से P और R। क्यों से दो बिंदु हैं समदूरस्थ, कहां से हैं क्यों से। सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि हमें यही नहीं पता चलेगा कौन वाले हैं, तो जहां बिंदुओं लिखा हो तो वो दोनों साथ होंगे, ठीक है, और जहां क्यों लिखा है वहां से होंगे। तो क्यों से कौन कौन से बिंदु P और R, क्यों से कौन से बिंदु P और R, ये क्या है समदूरस्थ। अब ये थोड़ा ऐसा भी लगे कि भी समदूरस्थ है, नहीं तो ये थोड़ा बड़ी लाइन लग रही ना, वहाँ बना दोगे कोई दिक्कत नहीं, पटरी नाप के नहीं बनाने, लगना चाहिए बस। बताओ P कितना है, क्या यही लिखा है, R कितना है x, 6, ठीक है, क्यों कितना है
0 कामा 1, 0 कामा 1, 5 कामा -3, x कामा 6। ठीक है, अब ये 3 बिंदु दिए गए, ये क्या है, समदूरस्थ। अभी बताया था अगर समदूरस्थ हो तो उनके बीच के दूरी बराबर होती। कैसे, अगर ये समदूरस्थ हैं, हम लोग 9 नंबर कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, क्यों से किसकी दूरी, P की, और क्यों से किसकी दूरी, दोनों सेम होनी चाहिए। यानी क्यों P बराबर क्या, अगर रीजन लिखना चाहें तो ब्रैकेट में लिख देंगे क्या है, समदूरस्थ है। समदूरस्थ सही लिखा है कि नहीं, हाँ सही लिखा है। तो क्यों P निकालो, बताओ कैसे होगा, क्यों P 5 में कितना 0, 5 पे घटाएंगे कितना 0, इसका स्क्वायर प्लस -3 पे कितना घटाएंगे माइनस का 1, और ये x में कितना 0, x -0 का होल स्क्वायर प्लस 6 -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्या बताओ अब इसके बाद क्या होगा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, एक मिनट, रिकॉर्ड द वीडियो। दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बचेगा 5 -0, 5 का स्क्वायर प्लस -3 -1 -4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा x -0 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 6 -1 यानी 5 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, इधर बचेगा x स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर कितना 25। अगर बस मैं इतना करूं कि इसको उधर ले जाऊं तो ये प्लस का 25 से उधर क्या हो जाएगा माइनस का 25, प्लस का 25 से तो क्या हो जाएगा माइनस का। इसे बोलो मोबाइल ऐसे रखे सीधा, 25 से 25 क्या हो गया कैंसिल, क्योंकि ये प्लस का उधर जाएगा काहे का हो जाएगा माइनस का, प्लस का 25 क्या हो जाएगा माइनस का 25। तो यानी यहां से बोल सकते हैं कि x स्क्वायर बराबर कितना आ गया 16, यानी x बराबर क्या आ जाएगा √16, यानी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-4, कितनी आ जाएगी +-4। फिर इसके बाद देखो ये सवाल अब बड़ा हो गया, क्योंकि अभी सवाल पूरा नहीं हुआ, हमें तो यक्स के मान निकालने थे। तो यक्स के मान आ गए कितने, एक प्लस का भी 4 हो सकता है, एक माइनस का भी 4 हो सकता है। अब मुझे दूरियां निकालनी, कौन सी, QR। QR बताओ क्या होगा जल्दी से, QR क्या होगा QR, ठीक है, वही इधर देखो x क्या है +-4, यानी 4 प्लस का भी हो सकता है और 4 माइनस का। तो एक बार प्लस का 4 लेते हैं, ठीक है, तो 0 माइनस, या अगर आप चाहें तो इधर प्लस का 4 ले लें, 4 -0 का होल स्क्वायर, 4 -0 का और 6 -1 का, तो QR कितना आ जाएगा 4 -0 का स्क्वायर 16, 6 -1 5, 5 का स्क्वायर 16 और 25 41, तो ये आ जाएगा √41। अब जब माइनस का 4 भी लेंगे तो -4 -0 का स्क्वायर, यानी तब भी क्या आ जाएगा 16। ठीक है, तो इसमें उसमें कोई फर्क नहीं है। आगे ये हो सकता है, अब मुझे क्या निकालना है PR, P से R, तो क्या हो जाएगा x में कितना घटाएंगे
x का मतलब पहले 4 ले लो, तो 4 माइनस का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस, और यहां माइनस पहले से है तो प्लस का इसका स्क्वायर, 4 माइनस 5 1 का स्क्वायर, 6 3 9 81, कितना आ जाएगा अंडर रूट। क्या यहां -4 लेने से कुछ फर्क पड़ेगा? हाँ पड़ेगा। यहां जैसे ही -4 ले लोगे तो -4 -5 माइनस के क्या हो जाएंगे, और 9 9 कितने हो जाए, 9 का स्क्वायर 81 81 81, 81 दूना 162, और 162 को मैं लिख सकता हूं 81 गुणे 2, और 81 से बाहर कितना आ जाएगा 9, तो 9 रूट 2, इसका आंसर कितना हो जाएगा 9 रूट 2। बात आई ना समझ में? ठीक है, तो ये QR और PR भी निकल रही, कब? जब एक बार प्लस का 4 और एक बार माइनस का 4। ठीक है, मैं इधर बता देता हूं, यहां -4 ले लेंगे तो ये हो जाएगा 9 का माइनस किसका, -9 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा +9 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 81 + 81, इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 81, तो 81 से 9 क्या आ जाएगा बाहर, तो ये क्या आ जाएगा 9 रूट 2। दूसरा, अब इसको यहां से क्लीन कर देते हैं हम लोग। x और y में एक ऐसा संबंध याद कीजिए कि बिंदु x, y, ये जो क्वेश्चन नंबर 8 था सेम उसी तरीके का है। वहां x अक्ष दिए था, तो x अक्ष का मतलब x, क्या हो गया था 0, यहां दिया है x और y, x, 0 की जगह क्या दिया है x, y, तो यहां बना देंगे x, y, ये बिंदु है x, y। यहां से 2 बिंदु हैं, कौन कौन से हैं बोलो? एक है 3, 6, एक क्या है 3, 6, एक कितना है -3, 4, ये 2 बिंदु हैं। ये दोनों क्या हैं? समदूरस्थ हैं, क्वेश्चन में बोला गया है। तो मैं इसको मान लेता हूं ये क्या है, ये बिंदु A है, ये बिंदु B है, और ये बिंदु क्या है C। अब इसको हमें सॉल्व करना है, बताओ नहीं होगा क्या? अब तो हो जाना चाहिए ना। ठीक है, कैसे होगा? सेम वही कंडीशन, अगर समदूरस्थ हैं तो AB बराबर क्या होगा, AB बराबर AC, A से B की दूरी A से बराबर होगी। क्यों होगी? क्योंकि क्या है, समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। ठीक है, तो बताओ AB कैसे निकालेंगे, अंडर रूट AB, x में कितना घटाएंगे 3, x -3 का और y -6 का होल स्क्वायर बराबर, सेम उधर x -3 नहीं, यहां क्या हो जाएगा +3, क्योंकि यहां माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा +3, प्लस y में कितना घटाएंगे 4, y -4। मैं तो जब ज़्यादा नहीं आता था तो ये समझ लेता था, जहां माइनस हो उधर प्लस करना है, जहां प्लस हो उधर क्या करना है माइनस। अब इसका दोनों पक्षों क्या कर देंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का जब स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाएगा, तो बस रूट भूल जाना है, बाकी सब नहीं भूलना है। x -3 का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर बच्चों 9, -2ab करेंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 6x, इसमें करेंगे तो ये बताओ कितना हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 -12y, माइनस का 12y, 6 दूनी 12, 2ab करेंगे। इधर देखो ये क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 दूनी प्लस y स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 दूनी 8y, सबको इधर ले आओ। पहले लिखते हैं x स्क्वायर प्लस स्क्वायर वाले सबसे पहले लिख लो, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। यहाँ देखो माइनस का क्या है 6x, ठीक है, यहाँ माइनस का क्या है 12y, अभी सब इधर वाले लिख रहे हैं। ठीक है, ये 36 और 9 मिलके कितना हो गया 45, 36 और 9 45। अब उधर वाले सब ले आओ,
माइनस का क्या हो जाएगा, और माइनस का क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर। ये प्लस का 6x है तो क्या हो जाएगा, माइनस 6x। माइनस का 8y है तो क्या हो जाएगा, और 16 9 कितने हो गए, 25, काहे के, प्लस के। इधर लाएंगे तो काहे के हो जाएंगे, उधर क्या बचेगा, 0। अब जो कट रहा है उसको काट दो। क्या कट रहा है, देखो ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर है, ये वाई स्क्वायर, ये कट गए। और कुछ कट रहा है, 6x ना काट लेना, दोनों काहे के हैं, माइनस के। y भी काहे के हो जाएंगे, माइनस के। बाकी घटा जोड़ लो, 6 6 कितने हो गए, माइनस के 12x, 12y 8y माइनस के 12 में 8 गए 4y, और 25 45 में गए तो प्लस के क्या बचेंगे, 20, और बराबर क्या, सबसे अगर माइनस में कॉमन ले लेता हूँ और सबसे 4, माइनस का 4 क्या मिल जाएगा, कॉमन, तो यहाँ बचेगा 3x प्लस y माइनस 5, और बराबर क्या, ये -4 उधर बटे में जाएगा, इसका काम खत्म। तो ये आ जाएगा 3x प्लस वाई, और माइनस का 5 उधर क्या हो जाएगा, यही संबंध है। ठीक है, तो 3x यही तो निकालना था हमें, x और y में एक ऐसा संबंध है। तो संबंध आ गया 3x प्लस वाई बराबर, हो गए क्वेश्चन। ठीक है, नोट कर लो।